Good morning, students. Today our subject is English of class 8. So we have done chapter number 1 and we have done exercise of chapter number 4 also. Rest of the exercise today we will do. So right part A is write the synonyms of the following words. So synonyms लिखने हमें synonyms क्या होते हैं? समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द क्या होते हैं कि वर्ड अलग होता है, उनके मीनिंग सेम होते हैं, तो these are synonyms. तो अबोर मीन होता है हेट, यानी इन दोनों की मीन सेम है बट वर्ड्स अलग अलग हैं. कंसील मीन्स हाइड. नेक्स्ट इज डिसाइड मीन्स चूज करना. बैनिश मीन इज एग्जाइल. Endure synonym is bear. B-E-A-R, bear. Next is flaw मतलब होता है fault. Next is haughty synonym is arrogant मतलब घमंडी. नेक्स्ट इज जेंटल मीन्स सॉफ्ट. जेंटल सिनोनिम इज सॉफ्ट, यानी इनके मीनिंग सेम है, वर्ड्स अलग अलग हैं. इग्नोबल सिनोनिम इज बेस. एंड इमॉर्टल इज डेथलेस, यानी कि जो कभी नहीं मरता, अजर अमर होता है, वो होता है इमॉर्टल. डेथलेस. नोट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड बुक. Next is we have to choose that in these sentences which is phrase and which is clause. तो हमें इन sentences में से हमें टिक करना है कि कौन सा phrase है और कौन सा clause है. तो first sentence is if I need to call you, it is a clause. If I need to call you, it is a phrase. Next, if I need to call her, it is a clause. वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, इट इज अ फ्रेज, यानी कि फ्रेज जो होते हैं जिसका ना सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है. तो वर्किंग फॉर हिमसेल्फ इट इज अ फ्रेज. ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, ही सब्जेक्ट, तो दिस इज क्लॉज. इफ दे वांट टू टॉक टू मी, इट इज अ क्लॉज. टर्न ऑफ द लैपटॉप, इट इज अ क्लॉज. एंड दिस स्कूटर इज नॉट वर्किंग. स्कूटर के साथ इज अपॉस्ट्रोफी एस लगा, तो स्कूटर इज नॉट वर्किंग, इट इज ऑल्सो क्लोज. नेक्स्ट वन इज नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2, विच चैप्टर नंबर 2 नेम इज फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव मीन्स माफ करना और फॉरगेट मीन्स भूल जाना, यानी माफ करो और भूल जाओ. Forgive and forget, माफ करो और भूल जाओ. So we have some new words here. First is irritant मतलब होता है जलन, यानी किसी चीज से हमें जलन होती है, जलन जो होती है वो होता है irritant. Chaotic, this is chaotic means अस्त व्यस्त, मतलब जो ढंग से ना हो, व्यवस्थित ना हो. grudge means नाखुश, जिस चीज से हमें संतोष नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो होता है ग्रज मीन्स असंतोष या नाखुशी. नेक्स्ट इज इनएविटेबल मीन्स जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, अनिवार्य. जरूरी जिसको बोलते हैं हम, वो होता है इनएविटेबल. एर मीन्स गलती होना. एरर गलती होता है, एर गलती होता है, तो एर गलती. एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण. एंड विजिलेंट का मीन्स भी होता है जरूरी. जागरूक. विजिलेंट मीन्स होता है जागरूक, यानी चौकन्ना, चौकस जिसको बोलते हैं हम, चौकन्ना. नाउ वी विल रीड द चैप्टर अहेड. आगे वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे. Forgiveness is essential for social peace and harmony. Social peace and harmony. Forgiveness यानी दया जो होती है
वो सामाजिक शांति के लिए, सुख शांति के लिए बहुत जरूरी होती है। पीस होता है शांति, सोशल मतलब सामाजिक। वी कम अपॉन dozens of irritants both major and minor during the course of the day। हम सारा दिन में कई जलने वाली चीजों से मिलते हैं। सारा दिन में जलने वाली चीजों के सामने कभी वो ज्यादा हो जाती है, कभी वो कम होती है। दर्जनों ऐसी चीजें हैं जो जिससे हमें जलन होती है, जलन पैदा करने वाली होती है, उसके सामने हम आते हैं। एंड इफ वी डिड नॉट नो हाउ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, सोशल लाइफ वुड बिकम utterly chaotic। अगर हम and if we did not know how, अगर हमें ये नहीं पता कि किसी को माफ कैसे करना है, उस बात को भूलना कैसे है, तो सोशल लाइफ जो हमारा सामाजिक जीवन है वुड बिकम, वो हो जाएगा utterly यानी बुरी तरह से, chaotic अस्त व्यस्त हो जाएगा। chaotic मीन मैंने आपको बता दिया पहले, अस्त व्यस्त हो जाएगा। forgiveness is also indispensable। Forgiveness is also indispensable। Indispensable means is परम आवश्यक, यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं परम आवश्यक, बहुत ज़्यादा जरूरी है। For individual happiness like mercy, mercy means दया, forgiveness यानी कि माफ़ी, is twice blessed it। तो क्या इसमें बताया गया, फॉरगिवनेस ऑल्सो इज इंडिस्पेंसिबल। तो फॉरगिवनेस जो है, माफ करना है, वो एक बहुत ज़रूरी यानी परम आवश्यक चीज़ है। फॉर इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की हैप्पीनेस, खुशी के लिए, लाइक मर्सी जैसे कि दया करना किसी पे। फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ करना, इज ट्वाइस ब्लेस यानी ये दो वरदान हैं जो कि किसी व्यक्ति को खुशी दे सकता है। इट ब्लेस देम दैट रिसीव इट, और ये ब्लेस देम दैट रिसीव इट, इट ऑल्सो ब्लेसेस देम दैट शो इट। और ये उनको भी ब्लेस करती है, उनको भी वरदान देती है, आशीर्वाद देती है जो जिनको ये मिलती है और जो इसको दिखाते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में वी बेनिफिट मोर बाय शोइंग इट देन बाय रिसीविंग इट। वास्तव में, इन फैक्ट मतलब सच में, वास्तव में, असल में तो वी बेनिफिट मोर यानी हमें ज़्यादा इसका लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है जब हम इसको किसी के प्रति दिखाते हैं, यानी दया और माफ़ी किसी के प्रति दिखाते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा लाभ होता है। सो टुडेज योर होमवर्क इज दैट डू दिस एक्सरसाइज आई हैव गिवन इन प्रीवियस चैप्टर। तो डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स एंड नोटबुक्स and read this chapter and write the difficult words on your notebooks and write their meaning also, as well as their meaning also, and read this chapter carefully. Thank you.